सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा ये पूरा वीडियो अंत तक देखें। ये पूरा वीडियो अभी 3 दिनों पहले गाजियाबाद में जो हिंदू रक्षा दल के द्वारा जो तलवार बांटी गई उस पूरे विषय को लेकर है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें और लास्ट में इसको शेयर भी करें। देखिए, अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के पास हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सार्वजनिक वहां पर रख के और हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू परिवारों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए वहां पर तलवारें वितरित की गई। इस दौरान प्रशासन को सूचना मिली और प्रशासन ने वहां पर भारी संख्या में जाकर जो है कार्य को रोका और मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया गंभीर धाराओं में, और 30 लोगों के अज्ञात में उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, 30 अज्ञात के खिलाफ। अब आप बताइए कि तलवार बांटना कब से अपराध हो गया? चलिए मान लेते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर, या सरकार, हमारी वर्तमान जो सरकार है वो ये चाहती है कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले, मुसलमानों को कोई मौका ना मिले कि वो दंगा फसाद करें, वो उदम करें, है ना, रोड पर आए, या विपक्ष कोई टीका टिप्पणी करे, वर्तमान सरकार को घेरे, तो भाई कार्रवाई जरूरी है। तो ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई के गंभीर धाराओं में मुकदमा, इतनी गंभीर गंभीर उसमें धाराएं लगा दी गई और 10 लोगों को जेल भेज दिया गया, 16 लोगों के नामजद मुकदमा किया गया, 30 लोगों पर अज्ञात मुकदमा लिखा गया। इतना गंभीर और इतना बड़ा मुकदमा तो नहीं लिखा जाना चाहिए था भाई। ये वोटर ही तो है, ये भाजपा के ही तो वोटर है भाई। हम हिंदूवादी संगठनों के लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा के लिए कार्य करते हैं। इस भाजपा को सत्ता में लाने वाले कौन है भाई? भाजपा को सत्ता में लाने वाले हिंदूवादी लोग हैं, क्योंकि पता है कि और जो भी पार्टियां हैं वो हिंदुओं के विरोधी हैं, सनातन की विरोधी हैं, देश की विरोधी हैं, देश के खिलाफ बोलती हैं, सनातन के खिलाफ बोलती हैं। तो भाई हिंदुओं के पक्ष में कौन बोलता है कि भाई भाजपा हिंदुओं के पक्ष में बोलती है, इस नाते भाजपा को सत्ता में लेकर आए। लेकिन उसी सरकार में हिंदूवादियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, बहुत जोर शोर से उत्पीड़न हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अब कार्रवाई कीजिए, लेकिन हिंदूवादियों को इतना प्रताड़ित मत कीजिए, उनको इतनी पीड़ा मत दीजिए कि वो मजबूर हो जाए सरकार का विरोध करने के लिए या वोट ना देने के लिए। तो और दूसरा, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वही कहते हैं कि भाई हिंदू शस्त्र और शास्त्र रखे, और हमारे हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही आवश्यक है। तो भाई शस्त्र बांटना कब से बुरा हो गया? भाई हमारे देवी देवताओं के पास शस्त्र, हनुमान जी के पास गदा है, भगवान राम ने सबको छोड़ दिया था, अपना राजपाट, अयोध्या वगैरह सब छोड़ दिया, लेकिन जब वन को गए थे तो वो जो है धनुष बाण नहीं छोड़ा उन्होंने। हनुमान जी के पास गदा है, भोले बाबा के पास, हमारे शंकर भगवान के पास त्रिशूल है, माता रानी के पास तलवार है, भगवान परशुराम के पास फरसा है। ऐसे तमाम देवी देवता हमारे ये जो है, और भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है। वो मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि भाई धर्म की रक्षा के लिए जब जरूरत पड़े तो आप हथियार उठाओ। और जब धर्म की रक्षा के लिए त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में हमारे जो भगवान थे, जो हमारे भगवान राम थे, कृष्ण थे, जो भगवान विष्णु थे, भोलेनाथ थे, उन्होंने, माता रानी थी, काली माता थी, दुर्गा माता थी, उन्होंने दुष्टों का वध करने के लिए हथियारों को शस्त्रों को उठाया भी था, शस्त्रों को चलाया भी था। तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए भाई शस्त्र बांटना। और दूसरा, तलवार बांटने के दौरान कोई हिंसा नहीं की गई, किसी के साथ मारकाट नहीं की गई, या तो किसी के साथ मारकाट की गई, किसी का गला काटा हो, किसी के साथ हिंसा की गई हो, या किसी को जान मान की हानि की गई हो, तो समझ में आता है भैया गलत है, गलत कार्य किया गया है। अब कुछ ना करते हुए सिर्फ बांटने पर इतनी बड़ी कार्रवाई, तो ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और दूसरा, अगर हिंदू के पास शस्त्र नहीं होगा तो वो रक्षा कैसे करेगा? बताइए, कानून तो इस देश का हिंदू की रक्षा कर नहीं पा रहा है। अब बताइए, हिंदू, आज अभी कुशीनगर की घटना है, कुशीनगर में एक मुसलमान के द्वारा एक हिंदू युवक को मार दिया गया है। लगातार हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, हिंदुओं की हत्याएं की जाती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में, इराक में, इस्लामिक देशों में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। और ये तो हमारे परम पूज्य योगी जी भी खुद कहते हैं कि भाई हिंदू के साथ कितना बड़ा खतरा, हिंदू के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये गलत है, इतनी बड़ी कार्रवाई उसमें जो है नहीं होनी चाहिए थी। और बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं, और हिंदुओं से कहूंगा कि आप सशक्त रहें, आप जागरूक रहें, आप मजबूत रहें, आप संगठित रहें, क्योंकि आप बटेंगे तो कटेंगे। एकजुट रहना बहुत जरूरी है। ये कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ का वो त्रिशूल उठाना पड़ेगा, और माता रानी की, मेरी जो माताएं, बहनें और बेटियां, उनको वो तलवार उठानी पड़ेगी। भगवान परशुराम का वो फरसा भी उठाना पड़ेगा अगर धर्म पर कोई आंच आएगी तो।
बाकी देखिए, मैं भारत के कानून का, संविधान का पूरा जो है पालन करता हूँ। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन कानून का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए गलत तरीके से उल्टा सीधी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और हिंदूवादियों का उत्पीड़न किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन के सहयोगी हैं। देखिए, प्रशासन पे भी पथराव करने वाली भीड़ कौन होती है? प्रशासन पे भी पथराव करने वाली भीड़ एक ही होती है। अभी आपको सबको पता है कि मुसलमानों के द्वारा संभल में हिंसा हुई तो प्रशासन को निशाना बनाया गया। भाई, हम तो प्रशासन के साथ रहने वाले लोग हैं, पुलिस का साथ देने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन के सहयोगी हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी हम जैसे लोगों में से निकला हुआ है, हमारे ही समाज का हिस्सा है प्रशासन। कोई प्रशासन बाहर का व्यक्ति तो है नहीं है। तो प्रशासन का तो हम संरक्षण करने वाले लोग हैं, तो प्रशासन को भी हमारा कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए हिंदूवादियों का। तो इस तरीके का जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो गलत है। इसमें जो है इसको खत्म किया जाना चाहिए, मुकदमा वापस होना चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल रिहा किया जाना चाहिए।